अमेरिका में बदसलूकी की शिकार हुई भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी मामले में सरकार की कोशिश रंग लाई है और अमेरिकी अदालत में मुकदमा शुरू होने से पहले ही वो बीती रात स्वदेश लौट आई। देवयानी बीती रात 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंची। इधर भारत सरकार ने अमेरिका को इस मामले में मुंहतोड़ जवाब देते हुए नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात उस राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है, जिसे देवयानी के खिलाफ साजिश में शामिल बताया जा रहा है। भारत लौटी देवयानी खोबरागड़े। देवयानी ने देश को कहा शुक्रिया। I just want to thank my nation for the support that they've given me. That's it. Thank you. अमेरिका को भारत का करारा जवाब। 48 घंटे में भारत छोड़े अमेरिकी राजनयिक। अमेरिका में अपमान के शिकार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी देवयानी खोबरागड़े स्वदेश लौट आई। देश लौटने पर देवयानी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। Thank you. I said no comments right now. No comments. हालांकि देवयानी ने देश भर से उनकी हिमायत में उठी आवाज, साथ और समर्थन के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा जरूर किया। I just want to thank my nation for the support that they've given me. That's it. Thank you. दरअसल अमेरिका की ओर से देवयानी की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की मंजूरी मिलने के फौरन बाद भारत सरकार ने उनका तबादला विदेश मंत्रालय में कर दिया। इसके बाद खास वीजा जीवन के साथ देवयानी नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। देवयानी रात करीब 11:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। देवयानी को लेने उनके पिता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट के खास रास्ते से देवयानी महाराष्ट्र सदन के लिए रवाना हो गए। Thank you. I said no comments right now. No comments. देवयानी के भारत पहुंचने पर उनके पिता और पूर्व IAS अधिकारी उत्तम खोबरागड़े ने बेइंतहा खुशी जाहिर की है। I'm relaxed. I'm happy. I'm absolutely relaxed. हालांकि अमेरिका में देवयानी के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी और गलत बयानी का मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन इससे बेपरवाह देवयानी के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं, लिहाजा ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ इसका कुछ नहीं सोच रहे, वो तो एक प्रोफेशनल हज़ार था, वो बिल्कुल काम कंपोज है और उसमें कुछ नहीं। वो खुश चार्जेस वो क्या उसको क्या मतलब है, उसको पूरा देश जानता है चार्जेस झूठे हैं, वो रहे नहीं रहे हमें क्या पड़ता। देवयानी को नई दिल्ली बुलाने के साथ ही भारत सरकार ने इस मामले में और कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात उस राजनयिक को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का फरमान जारी किया है, जिस पर देवयानी के खिलाफ मुकदमे में सक्रिय भूमिका निभाने और देवयानी पर आरोप लगाने वाली नौकरानी संगीता रिचर्ड और उसके परिवार को भारत से अमेरिका पहुंचाने का इल्जाम है। जाहिर है ये विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ जैसे को तैसा वाला रवैया भले ही अख्तियार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि देवयानी को भारत बुलाना भी हार की तरह ही है, क्योंकि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। लिहाजा वक्त की दरकार अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देने की है। खोबरागड़े को वापस लाना हमारी हार है, हमारी जीत नहीं है, क्योंकि अमेरिका में उन पर मुकदमा चलेगा जब तक कि उस देश को जो भाषा वह देश समझता है उस भाषा में नहीं समझाया जाए। भारत और अमेरिका के बीच एक तरफ तनातनी जारी है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका में यह विवाद उस वक्त गहरा गया था जब देवयानी को 12 दिसंबर को वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद देवयानी के कपड़े उतारकर तलाशी ली गई। देवयानी को हाजत में नशेड़ियों के साथ रखा गया। बाद में $2.5 लाख का निजी बॉन्ड अदा करने पर देवयानी को जमानत दी गई। देवयानी की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में अमेरिका के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत सरकार ने भी अमेरिकी राजनयिकों को मिली खास रियायतों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। देवयानी को संयुक्त राष्ट्र में तबादला कर दिया गया और अब उन्हें नई दिल्ली बुला लिया गया है। बहरहाल देखना होगा
भारत की सख्ती के सामने अमेरिका झुकता है, देवयानी के खिलाफ मुकदमे को वापस लेता है या फिर उसकी हेकड़ी कायम रहती है? I said no comments right now. I just want to thank my nation for the support that they've given me. That's it. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।